हाय एवरीवन, आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में 6 पॉइंट्स का डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, जिसमें रेनॉल्ड्स नंबर का टॉपिक भी इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लेस देन 1000 है, रेनॉल्ड्स नंबर मतलब क्या, एक नंबर है जो कि हम लोग को ये इंडिकेट करता है कि जो फ्लो है वो स्टीडी होगा या लेमिनर होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर, तो पहला पॉइंट हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर डिस्कस करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर को आरई से नोट करते हैं हम लोग। अगर रेनॉल्ड्स नंबर बहुत ही छोटा है यानी कि 1000 से कम है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो माना जाएगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन 2000 है जो नंबर है, तो वो इंडिकेट करता है कि जो फ्लो है वो कौन सा वाला फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, उसे हम लोग देखते हैं कि जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होता है उस फ्लूइड में, स्ट्रीमलाइन फ्लो में, वो सब एक ही डायरेक्शन पर जा रहा होता है। और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है या पार्टिकल्स होता है वो रैंडम डायरेक्शन पर मूव करता रहता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो पार्टिकल्स है या आप लोग कहो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए, मूव इन सेम डायरेक्शन होगा। और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होगा, सेम के जगह पर रैंडम होगा, है ना। तो आप लोग खुद लिख सकते हो या मैं लिख देता हूँ, चलिए, है ना। लेकिन वीडियो को शायद स्किप मत करें क्योंकि जो 6 पॉइंट्स है शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नहीं बदलेंगे यार, है ना, आर्टिकल्स बदल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया 3 मार्क के लिए तो 3 मार्क आप लोग आसानी से मिल जाएंगे। पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन यानी कि 360 डिग्री मूव करेंगे, है ना। और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर मूव करेंगे, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, है ना। यार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो वेलोसिटी होता है किसी भी पॉइंट पर, आप लोग मान लीजिए वो कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है किसी भी पॉइंट पर वो अलग अलग रैंडम होता है ना। वेलोसिटी कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, फिर से घटेंगे। यानी कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट क्या होगा, एनी पॉइंट इज क्या होगा, कांस्टेंट। इस क्या होगा, कांस्टेंट, या आप लोग स्थिरी मान सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर वही लिख देंगे यहाँ पर, वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यानी कि वेलोसिटी सेम नहीं रहता है, वेलोसिटी या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। ब्रैकेट पे लिख देना नॉट कांस्टेंट, क्या होगा, नॉट कांस्टेंट। यानी कि ये जो फ्लो है बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि ये फ्लो स्टीडी और रेगुलर फ्लो है। ये क्या है, स्टीडी और रेगुलर फ्लो हम लोग कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो को, ठीक है ना। और इसका एक और नाम क्या है, स्टीडी मतलब क्या है, अनस्टीडी, है ना, अनस्टीडी। और क्या होगा, इरेगुलर फ्लो, अनस्टीडी और इरेगुलर फ्लो। हैंड राइटिंग को पकड़ के मत बैठ जाना कि कितना गंदा हैंड राइटिंग, आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, वही बड़ी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये जो है इसका जो वेलोसिटी होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पर क्या, जिस पॉइंट पर जो फ्लो है वो टर्बुलेंट बन जाता है। तो इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, लेस देन वीसी। वीसी मतलब क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है वेलोसिटी, और ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। हमेशा क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो हमेशा क्रिटिकल वेलोसिटी से बड़ा होता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, पार्टिकल इन सेम डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, अब देखते हैं कि जो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो वो जो दो स्ट्रीमलाइन अगर हम लोग कंसीडर करें तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। यानी कि मान लीजिए ये वाला जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, तो देख रहे हो, तो अगर इस डायरेक्शन पर जा रहे हैं, है ना, और इस डायरेक्शन पर ऊपर एक और फ्लूइड का जो मोशन है वो जा रहा है, तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। यानी कि ऐसे और ऐसे इंटरसेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन पर जाता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर रैंडम डायरेक्शन पर मूव होता है तो वो इंटरसेक्ट करता है। तो आप लोग लिखो, टू स्ट्रीमलाइंस क्या होगा, नेवर क्या होगा, इंटरसेक्ट। टू स्ट्रीमलाइंस क्या होगा, नेवर इंटरसेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, इट मे इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट कर जाते हैं ना तो कुछ इस तरीके से व्हिर्लपूल्स नाम के एक चीज़ होता है, ऐसे घूमता रहता है ना, जो पानी होता है, तो उसे हम लोग वो बन जाते हैं, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट डिफरेंस हो गया। तो आप लोग यहाँ तक समझ के कुछ भी और तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।